योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग यानी सर्ग 47 में गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को संसार के असार और क्षणभंगुर होने की गूढ़ शिक्षा दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार यह सृष्टि माया का ही खेल है और आत्मज्ञान से ही व्यक्ति इस माया के भ्रम से मुक्त हो सकता है। आज हम सर्ग 48 की शुरुआत करेंगे, जहां यह शिक्षा और भी गहराई तक जाएगी। तो जुड़े रहिए और सुनिए गुरु वशिष्ठ के इन अद्भुत उपदेशों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक शिक्षाओं को सुनते रहें। सर्ग 48 में राजा विदुरथ और राजा सिंधु के बीच युद्ध का एक विस्तृत और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस सर्ग में बाणों की वर्षा, आकाश में छाई ध्वनियां और धनुषों की टंकार के प्रभाव से समस्त वातावरण एक युद्ध के महासमर का रूप ले लेता है। इस सर्ग में प्रतीकात्मक युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। यह केवल बाह्य युद्ध का वर्णन नहीं है, यह मानव मन में चलने वाले आंतरिक संघर्षों और द्वंद्वों का प्रतीक है। यह प्रतीकात्मक युद्ध मनुष्य के भीतर के विकारों और अज्ञानता से मुक्ति की प्रक्रिया का द्योतक है। यह युद्ध जीवन में दो प्रमुख शक्तियों का संघर्ष है। एक तरफ अज्ञान, मोह और वासनाओं की शक्तियां, जिसके राजा सिंधु प्रतीक रूप हैं। दूसरी ओर ज्ञान, विवेक और आत्म संयम की शक्तियां, जिसके प्रतीक रूप हैं राजा विदुरथ। इस प्रतीकात्मक युद्ध में आत्मा अज्ञानता और इच्छाओं के अंधकार से निकलने के लिए संघर्ष करती है। युद्ध में बाणों की मूसलाधार वृष्टि, जो राजा विदुरथ और राजा सिंधु दोनों द्वारा की जाती है, वह मानसिक विचारों और भावनाओं का प्रवाह है। यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ते हैं तो विचारों और भावनाओं की एक बाढ़ आती है, जिससे ध्यान भंग हो सकता है। इन विचारों को नियंत्रित करना और विवेकपूर्ण ढंग से उन पर विजय पाना महत्वपूर्ण है। यहाँ अग्नि अस्त्र क्रोध और विकारों का प्रतीक है, जबकि जल अस्त्र शांति और शुद्धता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि व्यक्ति को विवेकपूर्ण साधनों का उपयोग करके अपने विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। जब व्यक्ति आंतरिक संघर्षों से गुजरता है तो उसके जीवन की हर दिशा प्रभावित होती है। लड़ाई का उद्देश्य आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति है। अंत में राजा विदुरथ द्वारा नारायण शास्त्र का प्रयोग किया गया है, जो परमात्मा से जुड़े अस्त्र का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर मुड़ता है, तभी वह अपने भीतर के विकारों और अज्ञानता से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। यह आत्मा की अंतिम विजय का प्रतीक है। यह प्रतीकात्मक युद्ध व्यक्ति के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें बाहरी और आंतरिक विकारों से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान, विवेक और ईश्वरीय शरण की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति आत्मनियंत्रण, ध्यान और ईश्वर में विश्वास के साथ इन आंतरिक युद्धों का सामना करता है, तभी वह सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। तो आइए अब सर्ग 48 विस्तार से जानते हैं, जिसमें राजा विदुरथ और राजा सिंधु के बीच के युद्ध का विस्तृत वर्णन है। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 48।
सिंधु और विदुरथ के संग्राम का, जो कि विचित्र माया को उत्पन्न करने वाले मंत्रास्त्रों से विश्व को मोहित करने वाला था, विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, राजा विदुरथ सामने खड़े हुए उन्नत मस्तक राजा सिंधु को पाकर मध्याह्न कालीन सूर्य के तुल्य कोप से व्याप्त हुआ। जैसे प्रलयकालीन वायु का आघात सुमेरु के तन को टंकार से युक्त करता है, वैसे ही राजा ने अपने धनुष को, जिसने चिरकाल के दिक्मंडल को मुखरित कर रखा था, टंकार से युक्त किया, यानी ताना। जैसे प्रलयकालीन सूर्य अपनी किरणों को छोड़ता है, वैसे ही रोष के आवेग से प्रवृत्त राजा ने तर्कस रूपी रात्रि में बंधे हुए बाणों की परंपरा को छोड़ा। उसकी प्रत्यंचा से एक ही बाण जाता था, पर वह आकाश में जाते जाते 1000 हो जाता था और लाख होकर गिरता था। भाव यह है कि राजा का हस्त लाघव इतना बढ़ा चढ़ा था कि एक बाण के बाद ही पलक भर में 1000 बाण आकाश में दिखाई देते थे और गिरने तक उनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाती थी। राजा सिंधु की भी शक्ति और हस्त लाघव राजा विदुरथ के समान ही थी। उनकी ऐसी आश्चर्यमय धनुर्युद्ध में कुशलता स्वाभाविक नहीं थी, किंतु वर देने वाले भगवान श्री विष्णु के वरदान से वह प्राप्त हुई थी। प्रलयकालीन वज्रों की नाई प्रचंड शब्द करने वाले मूसलाकार मूसल नाम के उन बाणों ने आकाश तल को आच्छन्न कर दिया। आकाश में शब्दायमान सोने के बाणों की कतार प्रलयकालीन पवन से पीड़ित, अतएव शब्द कर रही और गिर रही तारावली के समान शोभित हुई। जैसे समुद्र से जल प्रवाह सदा निकलते रहते हैं और जैसे सूर्य से किरणें निरंतर निकलती रहती हैं, वैसे ही राजा विदुरथ से बाणों की मूसलाधार वृष्टि निरंतर निकलती गई। विदुरथ से वे ऐसे निकलते थे जैसे आंधी से खूब हिलाए गए महावृक्ष से फूल गिरते हैं। जैसे खूब तपाए गए और पीटे गए लोह पिंडों से चिंगारियां निकलती हैं, जैसे वृष्टि करने वाले मेघ से धाराएं निकलती हैं, जैसे झरने से जल कण निकलते हैं, और जैसे उसके नगर में पूर्वोक्त अग्नि महादाह से चमकदार चिंगारियां निकले। उन दोनों योद्धाओं के धनुषों के चट चट शब्द को सुन रही दोनों सेनाएं शांत सागर के समान स्तब्ध हो गई। जैसे सागर की ओर गंगा प्रवाह बहते हैं, वैसे ही युद्ध में राजा सिंधु की ओर घर घर शब्द से युक्त वेग वाले बाणों के प्रवाह बहते थे। धनुष रूपी मेघ से चमक रहे सोने के फाल अर्थात अग्रभाग वाले बाणों की वृष्टि शव शव शब्द करती हुई निरंतर निकलती थी। उस नगर में रहने वाली लीला ने राजा सिंधु को सागर को भरने के लिए जा रहे बाणों की गंगा के उस प्रवाह को झरोखे से देखकर और उस बाण संगीत से अपने पति में विजय की आशा कर मारे आनंद से विकसित मुखार बिंद वाली होकर देवी से निम्नलिखित वाक्य कहा, हे देवी, आपकी जय हो। ये हमारे स्वामी विजय प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए, इस बाण दृष्टि से औरों की तो बात ही क्या है, मेरू भी चूर चूर हो सकता है। पति में गाढ़ प्रेम होने के कारण आकुलता पूर्वक उसके ऐसा करने पर तथा युद्ध दर्शन में व्यग्र 2 देवियों के मनुष्य देह में आत्मबुद्धि करने वाली उस नगर में निवास करने वाली लीला के ऊपर हंसने पर जैसे जहन ऋषि ने गंगा जी को पी डाला था, वैसे ही सिंधु रूपी बड़वानल ने अगस्त्य स्थानापन्न हुए बाण रूपी दाह से राजा विदुरथ के बाण सागर को पी डाला। राजा सिंधु ने अपनी
बाण वृष्टि से उस बाण समूह रूपी महामेघ को कणशः काटकर फिर उसे महीन धूलि बनाकर आकाश रूपी सागर में फेंक दिया। जैसे बुझे हुए दीप की गति नहीं जानी जाती, यानी दीपक कहाँ गया यह ज्ञात नहीं होता, वैसे ही उस बाण समुदाय की गति किसी को ज्ञात नहीं हुई। राजा सिंधु ने बाणों की उस वेगवती वृष्टि को तहस नहस कर रण में अतिशय अनुराग होने से शरीर रूपी जल को धारण करने वाले सैकड़ों शवों से युक्त मेघ को आकाश में फैलाया। जैसे प्रलयकालीन मत्त पवन साधारण मेघ को उड़ा देता है, वैसे ही राजा विदुरथ ने भी उसे अपने उत्तम उत्तम बाणों से तुरंत उड़ा दिया। दोनों राजाओं ने इस प्रकार बाण वृष्टि से प्रहार और प्रतिकार से एक दूसरे के अस्त्र को व्यर्थ करने से और एक दूसरे को लक्ष्य बनाने से एक प्रहर बिता दिया। तदुपरांत राजा सिंधु ने गंधर्वों की मित्रता से प्राप्त विमोहनास्त्र का धनुष में संधान किया। उससे विदुरथ के सिवा उसके पक्ष के सब लोग मोह को प्राप्त हो गए। मुंह से वचन नहीं निकलता था, मुंह और नेत्रों में विषाद छा गया था तथा वे मृत से हो गए अथवा चित्र लिखित से हो गए थे। सम्मोहनास्त्र से उत्पन्न मोह के विदुरथ से भिन्न लोगों को मंद बनाते राजा विदुरथ ने प्रबोधास्त्र उठाया। प्रबोधास्त्र के संधान से प्रातः काल में कमलिनी की नाई सब लोग जाग उठे। तब तो जैसे सूर्य मंदेह नाम के राक्षस पर क्रुद्ध होता है, वैसे ही राजा सिंधु विदुरथ पर क्रुद्ध हुआ, यानी लाल पीला हुआ। तदंतर उसने अर्थात सिंधु ने भीषण नागास्त्र उठाया, जो कि पास बंधन द्वारा दुखदायी था। नागास्त्र से आकाश पर्वताकार सांपों से व्याप्त हो गया। मृणालों से अर्थात कमल की जड़ों से जैसे तालाब विलास को प्राप्त होता है, वैसे ही सफेद सांपों से भूमि विलसित हुई। सब के सब पर्वत काले सर्प रूपी कमलों से आच्छन्न हो गए। ये सभी पदार्थ विष की गर्मी से खेद को प्राप्त हुए और पर्वतों तथा वनों की विशालता से युक्त भूमि व्याकुलता को प्राप्त हो गई। विष की विषमता के सूचक आग की चिंगारियों से पूर्ण और हिम शीतल तथा स्निग्ध पदार्थों को भी रूखे और गर्म कर देने वाले वायु भस्म से पृथक किए गए अंगारों से व्याप्त होकर बहते थे। तदंतर महास्त्रवेत्ता राजा विदुरथ ने सौपर्ण अर्थात गरुड़ अस्त्र को उठाया। गरुड़ास्त्र से पर्वतों की नाई विशालकाय गरुड़ उदित हुए। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को सुपर्णमय अर्थात सर्पमय बना दिया। सब दिशाएं उनसे छा गई और परों द्वारा पर वाले पर्वतों के तुल्य अपने उड़ने के वेग से उन्होंने प्रलय काल का वायु उत्पन्न कर दिया। अपने श्वास के वेग से फुफकार मार रहे सांपों को खींच लिया तथा महान घुर घुर शब्द से समुद्र के कुछ हिस्सों को भर दिया। जैसे महामुनि श्री अगस्त्य जी ने भूमि को भरने वाले कष्ट के साथ इधर उधर सरक रहे चंचल प्रवाह वाले समुद्र को पी डाला था, वैसे ही उस गरुड़ास्त्र ने भूमि को आच्छन्न करने वाले इधर उधर कष्ट के साथ सरक रहे सर्प रूपी प्रवाह को पी डाला। काले सर्प रूपी कमलों से निर्मुक्त भूमंडल ऐसा शोभित हुआ जैसा कि वराह भगवान द्वारा चिरकाल से उद्भूत अतएव वारी राशि से निकाला हुआ भूमि मंडल शोभित हुआ था। तदुपरांत वह गरुड़ों की महती वाहिनी जैसे वायु के झोंकों से दीप समुदाय अदृश्य हो जाता है, जैसे शरद ऋतु में मेघ मंडल लुप्त हो जाता है, जैसे वज्र के भय से पक्ष युक्त मैनाक आदि पर्वत संघात
सामने से अदृश्य हो जाता है, जैसे स्वप्न दृष्ट नगर लुप्त हो जाता है और मनोरथ से कल्पित नगर तथा जल प्रवाह या नगरों की परंपरा विलुप्त हो जाती है, वैसे ही न मालूम कहाँ चली गई। तदुपरांत राजा सिंधु ने अंधा बनाने वाले, अंधकार को पैदा करने वाले तमोस्त्र की सृष्टि की। उससे काला और शिला के मध्य के समान घना अंधकार बढ़ा। अंतरिक्ष और भूमि मंडल के मध्य में फैला हुआ वह घना अंधकार एकमात्र सागर सा हो गया। उसमें दोनों राजाओं की सेनाएं मछलियां सी हुई और उनके अंग प्रत्यंग में लगे हुए मणिगण तारे से हुए। अंधकार के प्रसार से जगत स्याही के पंख के सागर के तुल्य हो गया और अंजन पर्वत के उपादान रूप धूलिकणों के साथ उत्पन्न हुए प्रलय वायुओं से व्याप्त सा हो गया। सब लोग मानो अंधे कुएं में गिर गए थे। चारों दिशाओं के कल्पांत काल की नाई सब व्यवहार नेस्तनाबूत हो गए। तदुपरांत मंत्रों में श्रेष्ठ राजा विदुरथ ने ब्रह्मांड मंडल में दीपक तुल्य प्रकाश करने वाले सूर्यास्त्र की सृष्टि कर गुप्त मंत्रणा की कोई अपेक्षा किए बिना ही जगत को सचेष्ट कर दिया। तदंतर सूर्य रूपी अगस्त्य ने अपने किरणों से अंधकार के सागर को ऐसे पी डाला जैसे निर्मल शरद ऋतु काले मेघों को पी डालती है। अंधकार रूपी वस्त्र से उन्मुक्त सुंदर मेघों से युक्त निर्मल दिशाएं वस्त्र रहित रमणीय स्तन मंडल से संपन्न कांताओं की नाई राजा के सन्मुख सुशोभित हुई। उनके मध्य में सज्जनों के अंतःकरण में लोभ रूपी काजल समूह से मुक्त बुद्धि के समान संपूर्ण वन पंक्तियां प्रकट हो गई। तदंतर क्रोध से व्याकुल राजा सिंधु ने एक क्षण में महाभयंकर राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। राक्षसास्त्र के प्रयोग से 10 दिशाओं से बड़े भयानक और कठोर वन राक्षस निकल आए। वे पाताल में रहने वाले दिग्गजों की फुफकार से विक्षुब्ध अर्थात तरंगित सागरों के तुल्य थे। उनकी जटाएं कपिल रंग की और ऊपर को खड़ी थी, चट चट शब्द कर रहे थे। उनकी भीषण जीभ लपलपा रही थी, अतएव वे ऊपर उठने वाली लाल ज्वालाओं से मुक्त चट चट शब्द कर रही थी, जिसमें काली, कराली, मनोजव, सुलोहिता आदि 7 उग्र ज्वालाएं लपलपा रही हो। ऐसी गीले कंठ वाली अग्नि के समान धूम्र वर्ण के थे। वे आकाश में जल भौरी की नाई घूमते थे, भीषण चित्कार शब्द टंकार करते थे। अतएव वे अग्नि के संताप से युक्त और महान धुएं से चंचल उल्मुख धारियों के सदृश थे। दाढ़ रूपी मृणालों से आक्रांत मुखों से और कीचड़ से मलिन चक्षु आदि इंद्रियों से युक्त रोम रूप वाली सेवाल से युक्त शरीर वाले वे खराब पल्लवों के तटों की नाई उदित हुए थे। खराब पल्लवों के तट मृणालों और कीचड़ तथा कमल गट्टों से व्याप्त रहते हैं और सेवाल भी उनमें रहता है। जैसे सजल मेघ गरजता है, सूर्य चंद्र तारे आदि ज्योतियों को निगल जाता है और बिजली से युक्त होता है, वैसे ही गरज रहे और लोगों को निगल रहे, मानो जगत को निगलने के लिए ब्रह्मा द्वारा रचाए गए से वे जटा जाल रूप बिजली से युक्त थे। इसी समय युद्ध भूमि में लीलापति राजा विदुरथ ने दुष्ट भूतों का विनाश करने वाला नारायणास्त्र प्रयोग करने के लिए उठाया। इस श्रेष्ठ अस्त्र के उदित होते ही सूर्य के उदित होने पर जैसे अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही राक्षसों की वे विविध शास्त्रास्त्र परंपराएं विलीन हो गई। नारायणास्त्र के प्रयोगों से तीनों भुवन राक्षसों की महती सेना से शून्य हो गए। अतएव
जैसे शरद ऋतु में मेघों से निर्मुक्त अतएव निर्मल आकाश शोभित होता है, वैसे ही राक्षस सेना शून्य त्रिभुवन शोभित हुआ। तदंतर राजा सिंधु ने आग्नेयास्त्र, जिसने आकाश को प्रज्वलित कर दिया था, छोड़ा। उससे दिशाएं प्रलयकालीन अग्नि से जलाई गई सी जलने लगी। धूम्र रूपी मेघों के संघात से आच्छन्न संपूर्ण दिशाएं आकाश में गूथे हुए पाताल के अंधकार से आकुल सी हो गई। जले हुए पर्वत सोने के से लगते थे और फूले हुए और अत्यंत घने चंपा वृक्षों के वनों से युक्त से लगते थे। आकाश, पर्वत और दिशा मंडल मृत्यु के उत्सव में कुमकुम से सींची गई मालाओं की नाई अग्नि की ज्वालाओं के जाल से जटिलता को प्राप्त हो गए, यानी व्याप्त हो गए। हजारों आकार वाले नौका वेगों से सागर से आए हुए और आकाश चुंबी बड़वानल से मानो जगत के अग्नि रूपी अद्वैत की संभावना करती हुई जनता जलाई गई। राजा विदुरथ ने आग्नेय अस्त्र को जीतकर रिपु सिंधु पर भी जैसे यह अस्त्र प्रहार करे वैसे पूजा करके वरुणास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रयोग से शरों के मार्ग के अवकाश में 10 दिशाओं से चारों ओर के अंधकार के प्रवाह की नाई, द्रव रूप पर्वतों की नाई, आकाश के भाग की नाई, स्थिर गति बादलों की नाई, महासागर की नाई और ऊपर से नीचे को लुढ़काई गई कुल पर्वतों की चट्टानों की नाई जल प्रवाह आने लगा। वे जल प्रवाह क्या थे? मानो बाणों के मार्गभूत आकाश में उड़े हुए तमाल वृक्षों के झुंड थे। आपस में एक दूसरे से पिरोई हुई रात्रियां थी। लोकालोक पर्वत की तलहटी से निकले हुए असंख्य काजल के अंधकार रूपी ढेर थे। आकाश के दर्शनों की तीव्र इच्छा वाली विशालकाय पाताल की गुफाएं थी, जिनकी स्वभावतः विशाल देह महान घुर घुर शब्द के वेग से और भी अधिक बढ़ गई थी। जैसे भुवन व्यापिनी काली रात संध्या को शीघ्र ही पी डालती है, वैसे ही जल संघात ने उन्मत्त उस अग्नि संघात को पी डाला। जल राशि ने महान विस्तार को प्राप्त उस अग्नि को पीकर जैसे व्यक्त होती हुई निद्रा श्रम से श्रांत शरीर को भर देती है, वैसे ही पहले ज्वालाओं से व्याप्त भुवन तल को भर दिया। पूर्वास्त्र द्वारा की गई अपनी मलिनता को हटाने वाले तथा उनसे विरुद्ध अस्त्र वेत्ताओं ने परस्पर ऐसे मायिक अस्त्र मोह किए, जिन्हें वे अपने सामने स्वयं देखते थे और शत्रु के विनाश रूप फल द्वारा उनका अनुभव भी करते थे। तदंतर जल से राजा सिंधु के अपनी सेना की रक्षा करने वाले अस्त्र शस्त्र समूह और श्रेष्ठ योद्धा तिनकों की नाई बह चले और राजा सिंधु का रथ भी जल प्रवाह में तैरने लगा। इसी बीच राजा सिंधु को शोषणास्त्र का स्मरण हुआ। उसने आपत्ति से बचाने वाले तथा देव से प्राप्त शर रूपी शोषणास्त्र का धनुष में संघान किया। सूर्य के उदय से रात्रि की नाई शोषणास्त्र से जलमयी माया शांत हो गई। जो मर चुके थे वे मरे ही रह गए, किंतु भूमि तल सूख गया। तदंतर मूर्ख के क्रोध के सदृश लोगों को क्लेश पहुंचा रहा सूर्य ताप, जो कि सूखे हुए पत्तों से इधर उधर चारों ओर व्याप्त विशाल वनों से अधिक कठोर हुआ था, खूब बढ़ने लगा। दिशाओं की चमचमा रहे सुवर्ण के द्रव की नाई सुंदर शरीर शोभा ऐसी भली मालूम होती थी, मानो राजाओं की उत्तम स्त्रियों के शरीर में लगा हुआ केसर आदि का अंग लेप हो। शोषणास्त्र से राजा सिंधु के विरोधी ग्रीष्म ऋतु की वानाग्नि के खूब संतप्त कोमल कोमल पल्लवों की नाई ताप से होने वाली मूर्छा को प्राप्त होने लगे।
तदुपरांत रणभूमि की भयंकरता के बढ़ने पर राजा विदुरथ ने क्रेंकार की अर्थात प्रत्यंचा शब्द की शोभा से व्याप्त धनुष को तानकर उसमें पर्जन्य अस्त्र का अनुसंधान किया। एक स्थान में ढेर लगाकर रखी हुई रात्रियों की नाई जलपूर्ण होने के कारण मंदगामिनी मेघ पंक्तियां तमाल वनों के आकाश में उड़ने की लीला से उदित हुई। उक्त मेघ पंक्तियां जलराशि से नमने के कारण उन्नत नहीं थी। गर्जन और तर्जन से उनका गमन बड़ा उद्दाम था। तिरछे विस्तार से अमंथर और स्वाभाविक विस्तार से कुंठित गति की नाई संकुचित संपूर्ण दिशा मंडल मानो उनके कुंडल हो गए थे। विकीर्ण अर्थात इधर उधर बिखेरे गए जल बिंदुओं और शीतलता से सुखदायक मेघा डंबर को भिन्न करने वाले और मूसलाधार वृष्टि से व्याप्त वायु बहने लगे। अप्सराओं के कटाक्ष विक्षेप के तुल्य चपल बिजली की आकाश में ऐसी चमकती थी मानो सोने के सांप किसी बहुत बड़ी आपत्ति से बड़ी उतावली के साथ निकल रहे हो। दिशाएं जिनकी कंदराएं मेघों के गर्जन की बढ़ी चढ़ी प्रतिध्वनियों से व्याप्त थी और जिनमें मेघ गर्जन सुनने के पश्चात हमारे सामने यह कौन गरज रहा है, यों क्रोधपूर्वक सामने दौड़े हुए हाथियों, सिंहों और रीछों के प्रतिगर्जन से विपुल कोलाहल हो रहा था, घूमने लगी। ओले गिरने की कष्टदायक टंग टंग ध्वनियों से कठिन खूब वेग वाली वृष्टि बड़ी बड़ी मूसलाधारों से गिरने लगी। वह वृष्टि क्या थी, मर्म स्थान और नसों को तोड़ने का ध्वनियों से कठिन क्रूर यम की दृष्टि ही थी। पहले मेघों के युद्ध के लिए मानो शूरवीरता को धारण किया हुआ सा अग्नि के तुल्य गर्म पृथ्वी की वाष्प पाताल से निकली। तदुपरांत परमात्मा के बोध रूप निरतिशय आनंद प्रवाह से सांसारिक वासनाओं की नाई मृग तृष्णा को पैदा करने वाले आतप संताप अर्थात प्रचंड सूर्य प्रकाश पर्जन्यास्त्र से एक पलक भर में शांत हो गया। सारा भूमंडल कीचड़ से सन गया, अतएव उसमें चलना भी दूभर हो गया। राजा सिंधु जलधाराओं से ऐसा पूर्ण हो गया जैसा कि जल राशि से समुद्र भर जाता है। यों जलधाराओं से व्याप्त सिंधु राजा ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। वायव्यास्त्र से आकाश रूपी कोटर को वायु से पूर्ण कर दिया और वह स्वयं प्रलय काल के नृत्य में मत्त और गा रहे भैरव के सदृश भीषण था। यानी उसमें साए साए शब्द और कंपन प्रचुर मात्रा में हो रहा था। दसों दिशाओं में प्रबल आंधी बहने लगी। जैसे वज्र गिरने से लोगों के शरीर में दर्द होता है, वैसे ही उक्त आंधी ने प्राणियों के अंगों को व्यथित कर डाला। बड़ी बड़ी शिलाओं के टुकड़ों को तोड़ फोड़ डाला। योद्धाओं के प्रलय काल की सूचना करने वाले एवं योद्धाओं के प्रति योद्धाओं द्वारा किए गए बड़े बड़े टंकारों से यानी शिलाओं को तोड़ने की ध्वनियों से टंक वाले से अर्थात पत्थरों को तोड़ने के हथियारों से युक्त सी थी। 48वां सर्ग समाप्त। आज के इस सर्ग में हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ ने किस तरह से भगवान राम को आत्मज्ञान और माया से मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर किया। उनकी ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। अगर आप भी इन गूढ़ और दिव्य शिक्षाओं को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और भी रोचक और ज्ञान से भरे सर्ग का पाठ करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।